अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। सर्दियाँ अब आने वाली हैं और रात में अब अच्छी खासी कल जो थी वो तो ठंड थी क्योंकि हल्की सी बारिश भी हुई थी, हो सकता है ये वजह भी हो। लेकिन अब ये कि आधी रात जब होती है, 3-4 जब बजते हैं, तो उस वक्त आपका दिल चाहता है कि आप फ़ैन ऑन किया हुआ होता है तो उसमें दिल चाहता है आप कोई चादर या कोई चीज़ ओढ़ लें क्योंकि हल्की हल्की सी खुनकी सी ठंड सी होनी शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सर्दी स्टार्ट होगी, नवंबर का महीना स्टार्ट होगा, तो मैं आपको जो है विंटर की रेसिपीज़ बीच बीच में बनाना सिखाऊंगी। आज हम 2 सूप्स बना रहे हैं। एक बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप और एक बना रहे हैं हॉट एंड सावर सूप। ये दोनों सूप्स मैं आपको सिखा रही हूँ, साथ साथ बीच बीच में हमारा जो भी जिस तरह हम अपनी रेसिपीज़ रेगुलर सिखाते हैं उसके बीच में मैं आपको सूप की वैरायटी और मज़ीद भी दूंगी। इसके अलावा विंटर से रिलेटेड जो भी रेसिपीज़ होती हैं, हलवा जात होते हैं, इसके अलावा सी फूड होता है, इसके अलावा सूप्स होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन सिखाती रहूँगी। ठीक है। अच्छा, सूप के लिए मैंने यहाँ क्या किया था, सबसे पहले यखनी, जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं, जिसको हम ब्रॉथ भी कहते हैं, इंग्लिश में और उर्दू में यखनी कहते हैं, तो ये मैंने चढ़ा दिया था। आपने चिकन के पीसेस लेने हैं, गर्दन ले लें, विंग ले लें, 4-5 टुकड़े आपने चिकन के लिए। उसमें आपने ढेर सारा पतीली भर के पानी चढ़ाया, उसमें मैंने 1 प्याज डाली है, 1 दरमियाने साइज़ की गाजर मोटा मोटा यानी 4 टुकड़े करके आप डाल दें। इसके अलावा 1 अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें शामिल किया काट के। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और जाती है, वो जाती है सैलरी के जो स्टेम होती है, यानी सैलरी की जो डंडी होती है वो जाती है, लेकिन सैलरी मुझे मिली नहीं थी तो मैंने नहीं शामिल की है। आपके घर के पास, सब्जी वाले के पास अगर सैलरी मिल जाती है तो एक स्टिक आपने उसकी जो पीछे का होता है वो आपने उसको इतना सा 2-3 इंच का टुकड़ा जो उसको 2 करके आपने इसमें शामिल कर देना। अच्छा, एक चीज़ इसमें और अभी मैं शामिल करूँगी, वो है तेज़पात का पत्ता। वो मैं निकाल लेती हूँ और वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो तेज़पात के पत्ते से क्या होता है कि तेज़पात का पत्ता जब आप शामिल करते हैं तो चिकन की जो स्मेल होती है या जो भी एक हीक होती है वो निकल जाती है। ठीक है। प्याज शामिल की है, गाजर शामिल की है, अदरक का टुकड़ा शामिल किया है, सैलरी आपको शामिल करनी है। सैलरी की जो पीछे की स्टिक होती है उसके 2-3 टुकड़े करके आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, सूप का स्टॉक आपके अपने ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं। मैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ कम बनाऊँगी, आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। उसी हिसाब से आपने स्टॉक में चीज़ें शामिल करनी हैं। अगर आप इससे बड़े पतीले में बना रहे हैं तो आपने 2 दरमियानी गाजरें डालनी है, 1 बड़ी प्याज डालनी है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा बीच में से 2 करके डाल दें, 2 तेज़पात के पत्ते डाल दें। ठीक है। नमक और इसके अलावा कोई स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। इसी में से हम हॉट एंड सावर सूप भी बनाएंगे और इसी स्टॉक में से हम चिकन कॉर्न सूप भी बनाएंगे। ठीक है। तो चिकन कॉर्न सूप के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, बिल्कुल सिंपल होता है चिकन कॉर्न सूप। जो चिकन यहाँ पे उबल रही है, इसी चिकन को मैं निकालूंगी, इसको श्रेड करूंगी यानी इसके रेशे करूंगी मोटे मोटे, और वही हम सूप में यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्रीम ऑफ कॉर्न होता है, इस तरह का आपको मिल जाएगा कैन्स में। ठीक है। कैन में ये मिल जाता है क्रीम ऑफ कॉर्न। ये आपको मैश हुए कॉर्न्स होते हैं, ये होते ही चिकन कॉर्न सूप के लिए। ठीक है। तो ये मैं इसमें शामिल करूंगी, आधा कप ये चला जाएगा। इसके अलावा चिकन पाउडर इसमें जाएगा, वाइट पेपर पाउडर इसमें जाएगा, नमक जाएगा, इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे और अंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया चिकन कॉर्न सूप। और जो हम हॉट एंड सावर सूप बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए केचप, चिकन पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, नमक, चिली पेस्ट इसमें जाएगा। ये चिकन मेरे पास बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुई भी रखी है, ये जाएगी इसमें। और ये मेरे पास आपको भीगे हुए नज़र आ रहे होंगे मशरूम्स, ये देखें, ये हैं शिटाकी मशरूम्स। ठीक है। ये शिटाकी मशरूम है, इनको आपने, ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, इनको पानी में भिगोएंगे तो इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ये शिटाकी मशरूम्स जो हैं ये हॉट एंड सावर सूप में जाते हैं। आप किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल में या अच्छे रेस्टोरेंट में, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ ये आपको मिलेंगे। वरना नॉर्मल ठेलों पे अगर आप खाएंगे या इधर उधर जो छोटे मोटे बने हुए होते हैं
रेस्टोरेंट उसमें खाएंगे तो उसमें वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं शामिल करते, ठीक है। अच्छे होटल में आपको ये मिलेगा। अच्छा, ये ड्राई फॉर्म में इस तरह से होते हैं, देखें लकड़ी की तरह से होते हैं। ये मैंने डाल दिए यहाँ पे, ये लकड़ी की तरह से आपको मिलेंगे मशरूम ये, और इसको भीगने के बाद ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ 3 निकाल के रखे हुए थे ताकि आपको पता हो कि ये इसमें हम यूज़ करेंगे हॉट एंड सार सूप में। और मेरे पास वेजिटेबल्स हैं जिसमें एक गाजर है चॉप्ड हुई हुई, एक शिमला मिर्च है चॉप्ड हुई हुई, बंद गोभी है चॉप्ड हुई हुई, और थोड़ी सी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास हरी प्याज है चॉप्ड हुई हुई। सोया सॉस जाएगा, हॉट सॉस जाएगा, सिरका जाएगा, ये दोनों सूप में तीनों चीज़ें जाएंगी, ठीक है। सोया सॉस, हॉट सॉस और सिरका। अच्छा, यखनी जितना मुझे टाइम चाहिए था इसको पकाने के लिए उतना मुझे टाइम नहीं मिला है क्योंकि मैंने यहीं आके इसको चढ़ाया है। आप घर में इसकी यखनी बनाएंगे तो तकरीबन आपने 2 से 3 घंटे यखनी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि वो स्लो 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 पकती रहे अच्छी तरह। उसमें से जितने भी हमने जो इसमें प्याज, गाजर और इसके अलावा तेज़पात का पत्ता, सैलरी, जो भी चीज़ डालें, चिकन डालिए, उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो निकल जाएं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने सूप बनाना है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं था तो मैं अभी ज़्यादा स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जी अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से आने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी, बल्कि बनाना स्टार्ट कर रही थी चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सार सूप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चिकन हमारी थोड़ी सी बॉईल हो गई थी तो इसको मैंने यहाँ श्रेड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 2 सॉस पैन लूँगी और इसमें मैं यखनी को हाफ हाफ डिवाइड कर दूँगी क्योंकि मुझे दोनों में बनाना है। ठीक है, आधी यखनी हम इसमें शामिल कर देंगे और आधी जो है वो मैं दूसरे सॉस पैन में शामिल कर दूँगी इसमें। ठीक है जी, ये दोनों हमारी यहाँ पे यखनियाँ जो हैं ये निकल आई हैं। और सबसे पहले चिकन कॉर्न सूप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सॉस पैन में यखनी डाल दी, तकरीबन 4 ग्लास के करीब इसमें यखनी है और उसमें भी 4 से 5 ग्लास यखनी है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें 4 ग्लास है। तो ये जो बॉइल्ड चिकन है, श्रेडेड चिकन, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये चली गई इसमें। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी नमक 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर ½ टीस्पून भर के आपने शामिल करना है, ये चला गया इसमें। चिकन पाउडर 1 टीस्पून इसमें जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चली गई और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इनको मिक्स करना है। नमक, चिकन पाउडर, वाइट पेपर पाउडर हमने इसमें शामिल किया है और बॉइल्ड श्रेडेड चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास क्रीम ऑफ कॉर्न, ये आपको कैन मिल जाता है इस तरह का जो चिकन कॉर्न सूप बनाने में इस्तेमाल होता है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। देखिए बिल्कुल इसमें ना क्रश हुए हुए आपको कॉर्न नज़र आएंगे, ठीक है। ये देखें क्रश हुए हुए आपको कॉर्न नज़र आएंगे इसमें क्रीम की तरह से, ये आपको लेना है और ये आपने चिकन कॉर्न सूप में जो है वो शामिल कर देना है। ½ कप ये इसमें चला जाएगा और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप 1 कप डाल दीजिएगा। ये चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। बाद में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, साइड में निकाल के रख लीजिएगा, जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उतना उसमें शामिल कर सकता है। सोया सॉस, हॉट सॉस,
हॉट सॉस आपने शामिल किया इसमें, और इसमें मैं शामिल करूँगी सिरका यानी विनेगर। ये चला गया इसमें। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें आपने बॉईल आने का वेट करना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास 2 अंडे हैं, तो एक अंडे की मैं सफ़ेदी जो है उसको फेंटूंगी और वो हम इसमें शामिल करेंगे। जो मेरे पास क्रीम ऑफ कॉर्न का बोल था उसी में ही मैं ये यूज़ कर रही हूँ। जैसे इसमें उबाल आएगा तो फिर आपने इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल कर देनी है। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे अंडे की सफ़ेदी हम पहले बाद में शामिल करेंगे, पहले हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। ठीक है, इसको थिकनेस के लिए। उस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। नमक आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें नमक और शामिल कर सकते हैं। मैं अभी नमक बिल्कुल इसमें चेक करूँगी, लेकिन उससे पहले जो यहाँ मेरे पास बोल है, थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर इसमें निकालूंगी, क्योंकि मैंने दोनों सूप्स का जो है वो एक साथ ही निकाल लिया था। और थोड़े से पानी में इसको मैं करूँगी डिज़ोल्व। इस तरह से ये देखिए, ये आपने कॉर्नफ्लावर डिज़ोल्व किया। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था और इसमें भी बॉयल आना शुरू हो गया है। और इसमें मैं अब कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी, और एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लावर शामिल करना है, दूसरे से आपने चमचा उसमें चलाते रहना है ताकि ये अच्छा सा जो है इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, और फ्लेम थोड़ा सा स्लो करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम सूप बनाते हैं तो हमारा सूप जो है वो पानी छोड़ देता है, पतला हो जाता है। उसकी वजह ये है कि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो वो दोबारा से उसी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपने इसको बहुत देर तक पकाना नहीं है। ठीक है, अब ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि ये थोड़े से थिकनेस की तरफ आ जाए। ठीक है, अब आप कंसिस्टेंसी आपके ऊपर है, आप इसको कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी चेक करूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी इसमें, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और आपने इसमें डिज़ोल्व किया। और आपने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, ये चिकन कॉर्न सूप। और यहाँ पे जो मेरे पास, अच्छा इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, ये थिकनेस है इसकी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ जो मेरे पास अंडा है, ये मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ऐसे ही डाल दूँगी अंडे की सफ़ेदी, और इसको आपने छोड़ देना है, इसमें चमचा नहीं चलाना है। थोड़ी देर बाद हम इसको इसमें चमचा चलाएंगे, थोड़ा सा ये सेट हो जाए अंडे की सफ़ेदी। उसके बाद ये देखिए, ठीक है, ये सेट हो गई। और अब ये देखें, ये अब इसकी आप शक्ल देखें सूप। ठीक है जी, ये हमारा चिकन कॉर्न सूप जो है यहाँ तैयार हो गया। इसको मैं यहाँ रखती हूँ साइड पे, और इधर आ जाते हैं हॉट एंड सावर सूप की तरफ। अच्छा, अब हॉट एंड सावर सूप में आपने क्या करना है,
यखनी यहाँ बनी है। इसमें आपने जो मेरे पास ये चिकन है, कच्चा चिकन है, ये इसमें शामिल कर देना है और थोड़ी देर आपने इसको इसमें पकाना है कि ये कुक हो जाए। और बहुत छोटी छोटी बोटियां हैं, जिस तरह सूप में होती हैं, बिल्कुल मैंने चॉप कर ली थी चिकन की बोटियों को, तो आपने भी उसी तरह करना है। ठीक है, इसमें उबाल आएगा, उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, वेजिटेबल्स डालेंगे। इसी दौरान मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो यहाँ मौजूद हैं शिटाकी मशरूम्स, ये मैं स्लाइस कर लेती हूँ इसको। इसका जो ये सेंटर का पार्ट है, इसको आपने निकाल देना है इस तरह से। ये बीच का जो इसका पार्ट है, ये आपने इस तरह से निकाल देना। अब ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए। ड्राई जो हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है लकड़ी की तरह से। और इसको आपने इस तरह से लंबाई में कट कर लेना। ये चाइनीज़ कुकिंग में भी यूज़ होते हैं, सूप में भी यूज़ होते हैं, और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँ। ठीक है, ये दो भी यूज़ कर लेती हूँ, इसको क्यों ज़ाया करें। इसको आप 1 घंटा भिगोएंगे तो ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 से 1.5 घंटा भिगो दें। ये देखें इस तरह से। अच्छा, वेजिटेबल्स भी आपने उसी हिसाब से शामिल करनी है, जितनी आपकी यखनी है, स्टॉक है, उसी हिसाब से आपने इसमें वेजिटेबल्स को शामिल करना है। अभी इसमें बॉयल आ जाए, उसके बाद मैं इसमें सब्जियां शामिल करूंगी और उसके बाद हम इसमें केचप शामिल करेंगे। इसके अलावा सोया सॉस, हॉट सॉस, चिकन पाउडर, चिली पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी, बल्कि चिली पेस्ट मैं इसमें अभी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा चिकन की यखनी में जाके जो है वो अच्छा मिक्स हो जाए। ये देखें 1 टीस्पून लेवल करके जो है वो चिली पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है और इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छा सा इसमें डिज़ोल्व हो जाए। साथ साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी केचप। केचप है मेरे पास 1 कप के करीब। ठीक है जी, ये चला गया इसमें। इसके अलावा हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने केचप शामिल कर दिया और इसमें मैं बस नमक, वाइट पेपर पाउडर और चिकन पाउडर शामिल करूँगी। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत है। मैं बना रही थी चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सार सूप। चिकन कॉर्न सूप हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि जब मैं डिश आउट करूँ तो वो गरम गरम रहे। और यहाँ पे मैंने जो हॉट एंड सार सूप है इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैंने इसमें नमक शामिल किया है, वाइट पेपर पाउडर शामिल किया है, चिकन पाउडर शामिल किया है, सोया सॉस शामिल किया है, हॉट सॉस शामिल किया है और तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको मैं कुक कर रही हूँ। और आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको गलाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 2-3 उबाल आए, फिर मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। और यहाँ पे मैं जो कॉर्नफ्लावर है इसको डिज़ोल्व कर लेती हूँ। इस तरह से कॉर्नफ्लावर को आपने डिज़ोल्व करना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। आप देखें कि अगर आपकी सूप की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपने उसमें फिर उसी हिसाब से कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। ठीक है जी,
इसके अलावा आपसे शो मिस हो जाता है तो आप रात में देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ हमारा शो अपलोड हो जाता है रात तक, तो वहाँ देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसमें मैं कॉर्नफ्लावर शामिल कर रही हूँ। तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने कॉर्नफ्लावर शामिल करना है और हाथ से आपने हिलाते रहना है। ठीक है, ये देखिए, ये चला गया इसमें कॉर्नफ्लावर। और मैं चेक करती हूँ इसका नमक, कि नमक इसमें कितना है। अगर सही है तो मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी। नमक बिल्कुल ठीक है, तमाम चीज़ें से बिल्कुल सही है। अब एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ और डालना है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैं और शामिल करूँगी इसमें। ये जी, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा ज़बरदस्त सा जो हॉट एंड सावर सूप है यहाँ पे ये तैयार है। दोनों सूप्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, चीज़ों को साइड पे करते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखा होगा कि बाज़ लोगों का हॉट एंड सावर सूप लाइट कलर का होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में बहुत डार्क रेड कलर होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो फूड कलर ऐड करते हैं। तो अगर आपने बहुत डार्क चाहना है तो आप उसमें चाहते हैं कि आपका थोड़ा रेड और मज़ीद रेड कलर का हो तो आप उसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपने शामिल करने की। ठीक है, ठीक है। और साथ साथ हॉट एंड सावर सूप एक रेड कलर में होता है और एक वाइट कलर में होता है। इंशाल्लाह वाइट वाला भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आज मैंने रेड आपको सिखाया है और बीच में मैं आपको जब सूप की और वैरायटी सिखाऊंगी तो मैं उसमें आपको वाइट हॉट एंड सावर सूप भी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो सूप हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और इसको करते हैं डिश आउट। मैं इसके लिए निकाल लेती हूँ बोल। सूप के बोल में ही आपने इसको सर्व करना है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। ठीक है जी, इसको आपने अच्छा सा वॉश किया। और मैं इसको करूँगी डिश आउट। पहले हम करते हैं हॉट एंड सावर सूप। गरम है। ठीक है जी, ये देखें, ये हो गया। और दूसरे वाले में मैं निकालूंगी चिकन कॉर्न सूप। ये देखें, और ये जो मैंने इसमें एग वाइट डाली थी ये भी आपको नज़र आ रही होगी ऊपर इसके। तो ये दोनों सूप हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा बोल के नीचे से मैं इसे साफ करूँगी। हॉट एंड सावर सूप और चिकन कॉर्न सूप, दोनों सूप हमारे यहाँ तैयार हैं।
और रेसिपी एक दफ़ा रीकैप भी कर देती हूँ। जो आज हमने बनाया है हॉट एंड सार सूप और चिकन कॉर्न सूप, दोनों की रेसिपी मैं अभी रीकैप करती हूँ। ये देखिए दोनों रेसिपीज़ हमारी यहाँ तैयार हैं। अच्छा, दोनों की रेसिपी मैं रीकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बनाया है चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सार सूप, दोनों की जो यखनी बनेगी, जो स्टॉक बनेगा, वो एक ही जगह बनेगा। आपने क्या लेना है, चिकन के चंद टुकड़े लेने हैं, पानी भरना है पतीली में, अच्छा खूब सारा आपने पानी भरना है, 10 से 12 गिलास। उसमें आपने एक बड़ी प्याज, एक गाजर बड़ी, उसके 4 टुकड़े करके डाल देने, प्याज के टुकड़े करके डाल देना है, 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा आपने काट के डालना है, एक तेज़पात का पत्ता डालना है आपने। इसके अलावा सैलरी की जो पीछे की स्टिक होती है वो आपने 2-3 चॉप करके डाल देनी है, 2-3 हिस्सों में, ठीक है। और आपने उसको इतना कुक करना है स्लो फ्लेम पे 2.5 से 3 घंटे के उसका अच्छा सा स्टॉक निकल जाए और आपके पास जो स्टॉक बचे वो तकरीबन 6 से 8 गिलास बच जाए, ठीक है। एक सूप का बता रही हूँ, अगर आपने एक सूप बनाना है, मैंने तो कम क्वांटिटी बनाई तो दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन कॉर्न सूप के लिए आपने यखनी लेनी है। यखनी में आपने श्रेडेड करके चिकन शामिल करनी है, क्रीम ऑफ कॉर्न शामिल करना है 1/2 कप, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर मैंने डाला था 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर था 1 टीस्पून, नमक था 1 टीस्पून, या लेवल करके आपने शामिल करना है, टेस्ट कर लीजिएगा। साथ साथ उसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल किया था। खटास अगर कम पसंद है तो कम सिरका आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा सा आपने उसको कुक करना है। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर शामिल करके उसको थिक करना है। आखिर में आपने अंडे की सफ़ेदी उसमें डालनी है और आपने उसको डिश आउट कर देना है, ठीक है। ये हो गया चिकन कॉर्न सूप। हॉट एंड सावर सूप के लिए मैंने क्या किया था, यखनी ली थी, उसमें मैंने कच्ची चिकन ली थी, उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे, वो हमने इसमें शामिल किए थे यखनी में। उसको थोड़ा कुक किया, उसके बाद हमने उसमें शिटाकी मशरूम्स शामिल किए, मैंने सब्जियां शामिल की उसमें, जिसमें गाजर थी, एक छोटे साइज़ की चॉप हुई हुई, इसके अलावा बंद गोभी थी, इसके अलावा शिमला मिर्च थी, हरी प्याज थी, 3 से 4 टेबलस्पून। तमाम वेजिटेबल्स मैंने इसमें शामिल कर दी। नमक शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा और अगर आपको कम लगे तो आप और उसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन पाउडर शामिल किया था 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर था 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा हमने उसमें सोया सॉस शामिल किया था 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस शामिल किया था 1 टेबल स्पून, और विनेगर मैंने शामिल नहीं किया था क्योंकि केचप में भी खटास होती है तो फिर बहुत ज़्यादा वो खट्टा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने शामिल करना है तो आप बाद में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हमने उसमें आखिर में कॉर्नफ्लावर शामिल किया और इस तरह तैयार हो गया हॉट एंड सावर सूप। एक चीज़ और शामिल की थी, हॉट एंड सावर सूप में हॉट किस चीज़ से बनेगा, चिली पेस्ट से बनेगा, तो चिली पेस्ट आपने शामिल करना है इसमें 1 टीस्पून लेवल करके। चिली पेस्ट घर में बनाना मैं सिखा चुकी हूँ, यहाँ एक दफ़ा शो पे मैंने बनाना सिखाया था, जो हम क्रश चिलीज़ के साथ यानी कुटी हुई मिर्चों के साथ बनाते हैं। और अगर नहीं आपके पास रेसिपी है तो आप बाज़ार से भी रेडीमेड ले सकते हैं। और इंशाल्लाह अब आगे कोई मैंने चाइनीज़ की रेसिपी की या कोई सूप बनाया तो मैं साथ में आपको चिली पेस्ट दोबारा करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आप घर में बना के उसको सेव कर सकें। इसके अलावा मिसेस मंसूर का मैसेज आया है, वो कह रही हैं झींगा बिरयानी बनाना सिखा दे, तो इंशाल्लाह झींगा बिरयानी भी बनाना सिखा दूंगी आपको। और साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो यही शो आप हमारा रात में देख सकते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालेगा तो आप बिल्कुल हमारा शो रात में देख सकते हैं। साथ साथ आपने क्या करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। मेरे पेज का लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ जाना है, उसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं शबाना बात कर रही हूँ याफ्ताबाद से। जी, मुझे है ना वो यखनी वाला सूप नहीं होता, खाली यखनी जो होती है जी जी, वो बनाना सिखा दीजिएगा।
चलें ठीक है, मैं बना। ये भी बहुत अच्छे सूप लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने। यखनी ये भी आपने बनाऊंगी मैं। यखनी आपने किस चीज की सीखनी है, मटन की या चिकन की? चिकन की। चिकन की, चलें ठीक है। और बच्ची ना बहुत शौक से पीती है यखनी वाला सूप ना, चिकन का। चलें ठीक है, ठीक है, सही, मैं इंशाल्लाह करवा। चलें सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ भी जाना है आपने, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वहाँ भी मैं रोज़ाना अपनी कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, फूड व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ, तो वो काफ़ी आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मज़े मज़े की आप रेसिपीज़ सीख सकते हैं। और हमारा जो मेट्रो का शो है तो ये आप रात में देख सकते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आपको मेरे तमाम शोज़ मिलेंगे जो शुरू से लेके अब तक मैंने किए हैं। कोई शो मिस हो गया हो वो भी देख सकते हैं। आज का शो अगर देखना चाहते हैं प्रॉपर तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप नहीं देख पाते और किसी ना किसी वजह से जो है वो शो मिस हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि रेसिपी समझ में आ गई होगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप सूप में, जैसा मैंने बताया कि हॉट एंड सावर सूप में आप इसमें कलर भी शामिल कर सकते हैं, फूड कलर, जिससे थोड़ा सा इसका कलर जो है वो मज़ीद रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो खिलता हुआ रेड लगता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। जर्दे का रंग ना डालिएगा, रेड फूड कलर डालिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।